हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे इन सभी के एग्जाम्स में पूछे जाने वाले मैथ्स क्वेश्चंस की जो बेस्ड होंगे साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट पर। क्या आपका मकान किराए पर मिलेगा? हाँ, किराया 2000 रुपये महीना होगा। जैसा कि आपने देखा, अगर किसी का मकान हम 1 महीने के लिए यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो उसके बदले में हमें किराया देना होता है और इस मकान का किराया है 2000 रुपये 1 महीने के लिए। ये है मिस्टर भोलू। भोलू को कुछ पैसे की जरूरत थी। भोलू बैंक के पास जाते हैं और बोलते हैं, क्या मुझे आपके बैंक से 1 साल के लिए 100 रुपए की राशि मिल सकती है? तो बैंक में काम करने वाले एम्प्लॉय कहते हैं, हाँ बिल्कुल, हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं। हम आपको 1 साल के लिए 100 रुपए या 100 रुपीज दे सकते हैं, लेकिन आपको इसके बदले हमें 10 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे। भोलू ने पूछा, 10 रुपए किस लिए? तो बैंक एम्प्लॉय बोलता है कि आप पूरे 1 साल तक हमारे 100 रुपए या 100 रुपीज को यूज करोगे तो इसका किराया हो जाएगा 10 रुपए। जैसे इस मकान को 1 महीने के लिए यूज किया तो इसका किराया है 2000 रुपए। उसी तरीके से अगर आप हमारे 100 रुपए यूज करोगे तो इन 100 रुपए का 1 साल का किराया हो जाएगा 10 रुपए। इसी किराए की राशि को हम बोलते हैं ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट। और जो राशि हम बैंक से लेते हैं उसको हम बोलेंगे मूलधन या प्रिंसिपल। भोलू ने बैंक से 100 रुपए लिए 1 साल के लिए। 1 साल के बाद भोलू 100 रुपए के साथ साथ बैंक को 10 रुपए देगा। इसको हम किराया बोलें या हम बोल देंगे इसको अब साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट। इसको हम ब्याज या इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं। 1 साल के पश्चात अब भोलू वापस करेगा बैंक को 110 रुपए और इस राशि को हम बोलेंगे अमाउंट या मिश्रधन। तो हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि 100 रुपए मूलधन जो इसने बैंक से बोरो किए या लिए और इसके बदले में उसको 10 रुपए देने होंगे 1 साल के पश्चात। ये हो जाएगा हमारा साधारण ब्याज। कुल मिला के भोलू देगा बैंक को 110 रुपए। इसको हम बोलेंगे मिश्रधन या अमाउंट। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, मूलधन जमा साधारण ब्याज बराबर है मिश्रधन, या तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट गिव्स अमाउंट। यहां पर भोलू ने जो प्रिंसिपल लिया वो है 100 रुपीज और जो सिंपल इंटरेस्ट वो देगा 1 साल बाद वो है 10 रुपीज और जो अमाउंट या मिश्रधन है वो है 110 रुपीज। अब बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट करेंगे या ब्याज कैसे निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का सीधा सा फॉर्मूला है P × R × T अपॉन 100, या ऐसे बोले साधारण ब्याज हमारा मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे में 100। ये आगे पीछे लिख सकते हैं हम, जैसे समय है, दर है, मूलधन है, इनको आगे पीछे लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें जो हमारी टर्म्स हैं क्या क्या है, प्रिंसिपल या मूलधन है, फिर रेट या तो दर, टी फॉर हमारा टाइम या समय, और सिंपल इंटरेस्ट हमें पता ही है। इसमें हमारी ये 4 चीजें हैं। इन 4 में से हमें वो सम्स में कोई भी 3 चीज दे देगा और चौथी हमसे पूछ लेगा। फॉर्मूले के यूज से पहले हम दर और समय के बारे में बात कर लें। मूलधन, मिश्रधन, साधारण ब्याज के बारे में बात कर चुके हैं। दर की अगर हम बात करें, दर शब्द का मतलब है कि हर 100 रुपए पे 1 साल में आप कितने रुपए वापस दोगे, उसी को बोलते हैं दर। यहाँ पे 10 रुपए दिए गए तो यहाँ पे दर या रेट है हमारा 10 रुपीज। 10% बोलेंगे। और अगर कोई यहाँ पे 1 साल में 100 रुपए पे 5 रुपए देगा तो उसको हम बोल देंगे रेट 5%। 1 साल में 100 रुपए के ऊपर आप कितना एक्स्ट्रा देते हो उसको बोलते हैं हम दर या रेट। फिर बात करते हैं टाइम की। हमने कितने समय के लिए पैसा यूज किया है, कितने समय के लिए पैसा लिया गया है, वो सिंपल टाइम। अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो सिंपल यही फार्मूला है। लेकिन अगर अब की बार वो हमें प्रिंसिपल निकालना हो तो प्रिंसिपल निकालने के लिए हम करेंगे क्या, यहाँ पे इन चीजों को यहीं पे छोड़ेंगे, P को यहीं पे छोड़ देंगे और जो बाकी चीजें हैं हमारा R है, T है, 100 है, इन तीनों को इस तरफ लेके जाएंगे कुछ इस तरीके से। P तो यहीं पे रह जाएगा और क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट के साथ क्या हो जाएगा,
100 को मल्टीप्लाई कर देंगे और साथ में जो r है रेट है और जो टाइम है वो नीचे आ जाएगा। अब बात करते हैं दूसरी बार हम, अगर हमें अब की बार निकालना है रेट, अगर आपको रेट निकालना है तो हम क्या करेंगे, p, t और 100 इन तीनों चीजों को इस तरफ लेके जाएंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पे हो जाएगा r बचेगा हमारा, उस तरफ क्या हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 और दोनों चीजें p और t यहाँ पे आ जाएंगे डिनोमिनेटर में। अब इसी तरीके से अगर हमें t निकालना है, टाइम निकालना है, तो अब क्या करेंगे, हम टाइम को छोड़ देंगे यहीं पे, बाकी चीजें p और 100 इस तरफ लेके जाएंगे। कुछ इस तरह से बनेगा सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइड बाय p इंटू r। ये हमारे टोटल 4 फार्मूलाज हैं, इन्हीं का यूज करके हम सभी क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं इजीली। अब हम सोल्व करेंगे कुछ क्वेश्चंस जो बेस्ड हैं सिंपल इंटरेस्ट पर। ए मैन बोरोड ₹800 at a rate of interest of 5% per annum, then the amount he will pay after 3.5 year 3.5 years। क्या बोला इसने, एक व्यक्ति ने 800 रुपए की रकम 5% वार्षिक की दर से ब्याज पर ली, उसे 3.5 वर्ष बाद कितनी रकम या मिश्र धन वापस करना होगा। यहाँ पे जो जो चीजें उसने हमें दी हुई हैं हम उनको लिख लेते हैं। सबसे पहले उसने दे दिया हमें प्रिंसिपल या मूलधन 800 रुपए, फिर दूसरा दे दिया उसने हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट या दर 5%, और तीसरा दे दिया उसने हमें टाइम कितना है 3.5। तो 3.5 या तो हम इसको ऐसे लिख दें 7/2, इसको ईयर्स लिख दें या तो वर्ष लिख देंगे। अब बात करें निकालना क्या है, उसने बोला मिश्र धन की रकम या था फाइंड द अमाउंट ही विल पे। जो अमाउंट है हमारा, अमाउंट का फार्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। इसको कुछ इस तरीके से भी लिखते हैं हम, मिश्र धन है हमारा मूलधन जमा ब्याज। तो अब हमारा काम है मिश्र धन निकालना। तो मूलधन तो हमें पहले से ही पता है, मूलधन या प्रिंसिपल है हमारा 800। हमारा काम है सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे और उस सिंपल इंटरेस्ट को जो यहाँ पे 800 रुपीज प्रिंसिपल है या मूलधन है इसमें ऐड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा मिश्र धन। जैसा कि हम देख चुके हैं सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज का जो हमारा फार्मूला था p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो यहाँ पे p कितना दे रखा हमारा 800 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारा 5% है, और जो टाइम है वो दे रखा था 3.5, इसको हमने लिख दिया 7/2। यहाँ पे 2 नीचे लिख देंगे और 100 तो नीचे आता है। ये आ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। अब 100 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगी और 2 4 जा 8 हो जाएगा। अब हमारे पास आएगा 4 इंटू 5 इंटू 7, ये हो जाएगा 4 5 जा 20 27 जा 140। तो जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है वो है ₹140, लेकिन उसने सिंपल इंटरेस्ट नहीं पूछा हमसे, उसने पूछा था अमाउंट। तो अमाउंट होता है हमारा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, या इसको इस तरह बोल दें कि भाई जो हमारा मिश्र धन है वो मिश्र धन क्या हो जाएगा मूलधन जमा में ब्याज। तो अमाउंट निकालना है तो हमारा जो प्रिंसिपल है या मूलधन था वो था हमारा 800 रुपए, और जो सिंपल इंटरेस्ट निकाल दिया हमने 140 या 140 रुपए, दोनों को आप ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 940 रुपीज। तो हमारा जो मिश्र धन है या अमाउंट है वो है 940 रुपए, जो बैंक को वापस करेगा वो, है ना। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा what will be the rate of the simple interest at which ₹17,500 will become ₹19,250 in 2 years। इसने क्या बोल दिया, 17,500 रुपए की रकम साधारण ब्याज में के कितने वार्षिक दर से 2 वर्ष में 19,250 हो जाएगी। इसने हमें जो दे रखा है वो लिख लेते हैं हम। इसने हमें दे दिया प्रिंसिपल या तो मूलधन, वो है हमारा 17,500 या 17,500। इसके अलावा इसने हमें दे दिया अमाउंट या तो मिश्र धन, ये हमारा 19,250। इसके अलावा इसने हमें दे दिया टाइम है 2 इयर्स या 2 साल। इसने हमसे पूछ लिया रेट ऑफ इंटरेस्ट। जैसा कि हमें पता है फार्मूले का, फार्मूला है हमारा सिंपल इंटरेस्ट हमारा था p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब हमें यहाँ पे जरूरत है रेट ऑफ इंटरेस्ट या तो दर की, तो हम क्या करेंगे बाकी चीजों को
पी, टी और 100 को इस तरफ लेके आएंगे तो हमारा जो आर है या दर है, दर का फार्मूला या रेट ऑफ इंटरेस्ट का फार्मूला बन जाएगा सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइड बाय पी इंटू टी। अब हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है, सिंपल इंटरेस्ट की 100 पी इंटू टी, पी हमारे पास है, टाइम हमारे पास है, हमें ज़रूरत है सिंपल इंटरेस्ट नहीं दिया। तो अब हम जानते हैं कि जो अमाउंट है वो है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट या बोलते हैं मिश्र धन बराबर है मूलधन जमा ब्याज। अगर हमें अब ब्याज निकालना है, जो ये इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट को निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल को इस तरफ लेके जाएंगे, अमाउंट में से माइनस कर देंगे, मूलधन को माइनस कर देंगे मिश्र धन में से, तो हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा। जो इंटरेस्ट है हमारा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल या बोल दें जो ब्याज है वो मिश्र धन माइनस मूलधन। तो हम यहाँ पे इंटरेस्ट निकाल लें अपना, जो हमारा इंटरेस्ट है अमाउंट है हमारा 19,250 माइनस प्रिंसिपल हमारा 17,500, इसको माइनस कर लेते हैं हम, माइनस 17,500, ये हो जाएगा 0, 5, 12, 5, 7 और यहाँ पे 1, ये आ जाएगा। जो इंटरेस्ट है हमारा ये है 1750। अब यहाँ पे इसका यूज करेंगे हम इस फॉर्मूले में, ये जो फार्मूला हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट का है इसमें हम सारी वैल्यू पुट कर लेते हैं और हमारा निकल जाएगा रेट। तो रेट का फार्मूला लिख लेते हैं हम, R इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइड बाई P इंटू टी। सिंपल इंटरेस्ट आ गया हमारा 1750 इंटू 100 डिवाइडेड बाई P था हमारा 17,500 और T है हमारा 2। यहाँ पे देखिए आप ध्यान से, तो ये जो हमारा इससे कैंसिल हो जाएगा है ना, क्योंकि सेम है ये दोनों, यहाँ पे नीचे एक जीरो ज़्यादा है ना, तो ये 10 जा पे जाएगा। अगर आप इसकी टेबल लेंगे 1750 इंटू 10 करेंगे तो ये आ जाएगा 17500, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 10 और इस 10 से ये 10 है ना, और इस 2 से ये 5, तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 5%, या जो हमारी दर है वो आ गई 5%। तो इसने पूछा था कितनी दर से या कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन हाउ मेनी ईयर्स डज द सम ऑफ ₹1200 बिकम ₹1800 एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 5% पर एनम। इसने बोला कितने समय में 1200 रुपये की रकम 5% साधारण ब्याज की दर से 1800 रुपये हो जाएगी। हम वो वैल्यू लिख लेते हैं जो उसने हमें बता दिया। इसने हमें दे दिया प्रिंसिपल या तो मूलधन कितना है 1200 रुपये है, इसने हमें दे दिया अमाउंट या तो मिश्रधन वो कितना है 1800 रुपये है, इसने हमें दे दिया रेट ऑफ इंटरेस्ट या तो दर कितना है 5%, इसने हमसे पूछ लिया टाइम TF की बार पूछ लिया। हम चाहें तो सिंपल फार्मूले से भी कर सकते हैं। सिंपल फार्मूला तो हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है साधारण ब्याज का P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, इसी से भी सारा कर सकते हैं। अब की बार इसने हमसे टी पूछ लिया तो हम एक काम करेंगे, ये टी निकालना हमें, इस टी के अलावा जो वैल्यूज हैं सिंपल इंटरेस्ट यहाँ रख देंगे, पी यहाँ रख देंगे, प्रिंसिपल रेट यहाँ रख देंगे, 100 तो है ही, तो ये सारी वैल्यू इसमें यहाँ पे पुट करेंगे और इसको सोल्व कर देंगे, टी आ जाएगा हमारा। तो इसमें यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट दिया नहीं, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने हम पहले, जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं, अमाउंट होता है हमारा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट या तो बोलते हैं मिश्रधन बराबर है मूलधन जमा ब्याज। अगर हम ब्याज निकालना है तो आप क्या करोगे, मूलधन को घटा देंगे मिश्रधन में से ना, तो मूलधन घटा मिश्रधन हमारा ब्याज, या इसको हम बोल दें जो हमारा इंटरेस्ट है दैट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो हम यहाँ पे अपना इंटरेस्ट निकाल लें, इंटरेस्ट हो जाएगा हमारा मिश्रधन या अमाउंट, ये है हमारा 1800 माइनस मूलधन, ये है हमारा 1200, तो हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है तो ब्याज है वो आ जाएगा 600। अब ये सारी की सारी हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए ध्यान से, सिंपल इंटरेस्ट कितना दे दिया इसने, हमारा सिंपल इंटरेस्ट है 600 इज इक्वल टू पी है हमारा 1200, यहाँ पे पी की वैल्यू रख देते हैं हम 1200 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारा, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 5, और टी तो हमें निकालना है, टी का तो पता ही नहीं, अपॉन
100। ये यहाँ पे जो ये हमारा फॉर्मूला था इसी में सारी वैल्यू पुट कर दी हमने और टी निकाल लेंगे। पहले क्या करते हैं हम, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे हमारी, और अब हमें निकालनी है वैल्यू टी की। तो टी के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं, ये जो है हमारा 12 है, 5 है, इन दोनों को नीचे लेके आएंगे 600 के। मैं इसको अब यहाँ पे लिख दूँ, इधर लिख देता हूँ इसके नीचे। ये हो जाएगा हमारा 600 डिवाइड बाय 12 इंटू 5, और यहाँ पे रह जाएगा सिर्फ टी फॉर टाइम। तो 12 5 जा, देखिए 12 5 जा 60 और एक ये 0 आ जाएगी, तो 5 10 जा, है ना। तो जो हमारा टी है, टाइम आ गया हमारा 10 ईयर्स, 10 साल का समय लगेगा, है ना। तो आंसर हो जाएगा इसमें 10, ये ऑप्शन आ जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, साधारण ब्याज से कोई राशि 8 माह में 4% वार्षिक दर से 7,392 रुपये हो जाती है, निम्न में से वह राशि कौन सी है। क्या बोल दिया इसने, ए सम ऑफ अमाउंट रुपीज 7,392 एट 4% पर एनम इन 8 मंथ एट सिंपल इंटरेस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सम। इसने क्या बोल दिया यहाँ पे कि इसने हमें दे दिया अमाउंट, इसने बोल दिया कोई राशि या तो कोई अमाउंट है, कितना कोई सम है, उसको हम बोल देंगे पी, कि कोई प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 7,392, ठीक है। और टाइम भी बता दिया, टाइम कितना दे दिया इसने, अब की बार फर्स्ट टाइम बोल दिया 8 मंथ्स, है ना, 8 महीने या माह बोल दें, लेकिन हमारा जो टाइम है वो होना चाहिए ईयर्स में यहाँ पे। तो हमने काम किया 8/12 कर देंगे, इसको कैंसिल कर दीजिए, 4 2 जा 4 3 जा 12, इतने ईयर्स, क्योंकि जो टाइम है हमारा, टाइम हमेशा किस में लिखोगे आप, ईयर्स में लिखोगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2/3। अब बात करते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट की, वो भी नहीं दिया इसने, है ना। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इसने हमें टी भी दे दिया आपकी बार, इसने हमें रेट भी दे रखा है, रेट लिख देता हूँ मैं इसकी जगह पे, रेट दे रखा है 4% पर एनम। तो इसने क्या क्या दे दिया भाई हमें, इसने P नहीं दिया, है ना, इसने R दे दिया, इसने T दे दिया, तो इसने ए भी दे रखा हमें, और हमें ए का पता होता है, अमाउंट है जो हमारा, अमाउंट इज इक्वल टू, अमाउंट क्या होता है हमारा, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अब इसने अमाउंट तो दे दिया हमें, ना तो प्रिंसिपल दिया ना तो सिंपल इंटरेस्ट दिया, तो हम एक काम करते हैं, इंटरेस्ट निकाल के उसको प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे, अमाउंट, जो ये अमाउंट है इसके इक्वल रख देंगे, करें शुरू। तो हमारा जो फॉर्मूला है यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का, तो इससे सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, लेकिन हमें पी तो पता ही नहीं, तो एक काम करेंगे, पी की जगह पी रहने देंगे, ठीक है। तो जो सिंपल इंटरेस्ट है हमारा, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा पी इंटू आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 4, टाइम कितना है 2/3, तो यहाँ पे मैं लिख दूँ 2/3, नीचे लिख देंगे, है ना, पी इंटू आर इंटू टी, और नीचे हो जाएगा 100। ये आ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट, ये आ जाएगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट, या तो इसको ब्याज बोल दें या तो इंटरेस्ट बोल दें। ये जो हमारा इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट मिल गया हमें, है ना, सॉरी ये इंटरेस्ट आ गया हमारा। अब इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, ये हमारा अमाउंट इसने दे ही रखा है, हम एक काम करते हैं, सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। अमाउंट कितना दे दिया इसने भाई, यहाँ पे देखिए आप लोग, अमाउंट है हमारा, अमाउंट हो जाएगा 7,392, और ये प्रिंसिपल तो हमारा एज इट इज रहेगा P, और इंटरेस्ट ये हमने कैलकुलेट कर लिया, इंटरेस्ट आ गया हमारा 2P/75। अब यहाँ पे लिख देंगे जो ये इंटरेस्ट है, यहाँ पे इंटरेस्ट की जगह ये लिख देंगे हम, है ना, सिंपल इंटरेस्ट यही तो था हमारा, तो ये आ जाएगा हमारा 2P/75। इसका एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे हम अलग से, ये हो जाएगा हमारा इधर 75, यहाँ पे हो जाएगा 75P प्लस 2P, ये हो जाएगा हमारा अब 77P/75। यहाँ पे आ जाएगा हमारा इस तरफ 7,392। हमें ज़रूरत है कैलकुलेट करने की P को, तो P को यहीं पे रखेंगे, बाकी 75 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 77 नीचे डिवाइड हो जाएगा, इसकी वैल्यू यहाँ पे कर दें, इसको 16, ये वैल्यूज रख देते हैं। अब हम यहाँ पे 7,392 इंटू 75
डिवाइड बाय 77, ये आ जाएगा हमारा P। अब इनको कैंसिल कर देते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 11 है 7 किसी से भी कर देते हैं हम, 11 से करते हैं। 11 7 जा 77, 11 6 जा, इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं 7392 डिवाइड बाय 11, 11 6 जा 66, ये हो जाएगा हमारा 13 माइनस 6, यहाँ पे आ जाएगा 7, ये हो जाएगा 9, 11 7 जा 77, यहाँ पे 2 2 11 2 जा, तो ये हो जाएगा हमारा, कैंसिल करेंगे तो 672। अब इसको 7 से कैंसिल कर देते हैं, इसको भी यहीं पे डिवाइड कर देंगे। 672 डिवाइड बाय 7, 7 1 जा 7, यहाँ पे होगा 7 9 जा 63, और ये हो जाएगा 4 2 7 6 जा 42, तो ये आएगा हमारा 7, ये आ जाएगा 96। तो हमारा जो P है, P आ गया हमारा 96 इंटू 75। इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पे कर लेते हैं 96 इंटू 75, 5 6 जा 30, 5 9 जा 45, फिर हो जाएगा 48, यहाँ पे जाएगा 7 6 जा 42, 7 9 जा 63, 63 और 67, ये हो जाएगा हमारा 0 8 to 10, यहाँ पे हो जाएगा 4 7 11 और ये 12 और ये हो जाएगा 7। तो हमारी P की वैल्यू आ गई 7200। इसने क्वेश्चन में हमसे प्रिंसिपल ही पूछा था। क्वेश्चन में ये था विच ऑफ द फॉलोइंग इज दैट सम, कि कितना सम है जिसपे अमाउंट इतना बनेगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा 7200।